हेलो टीचर्स, आप सभी का चंद्राकृति सॉल्यूशंस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर जब हम कोई नया चैप्टर या एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो मन में एक सवाल आता है, इसे कैसे शुरू करें, स्टूडेंट्स को क्या क्या कवर कराना है, अभ्यास कराते समय मुख्य फोकस कहाँ होना चाहिए। तो दोस्तों, इसी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ। तो आज का वीडियो कक्षा 4 गणित मेला कार्य पुस्तिका से है। अभ्यास 3.1। पहला प्रश्न है, मोहन ने अपने बगीचे में कुछ आम के वृक्ष लगा रखे हैं। चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो इस प्रश्न के अंदर जो कॉन्सेप्ट छिपा है उन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। आंसर्स तो बड़े आसान हैं, मिल जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो पहला क्वेश्चन है ये हमें ग्रिड की अवधारणा का ज्ञान करा रहा है। तो बच्चे ग्रिड की सहायता से भी इन पेड़ों की संख्या गिन सकते हैं, इन पेड़ों की संख्या प्राप्त कर सकते हैं, इन पेड़ों को गिन सकते हैं। तो ये अवधारणा हमें बतानी है ग्रिड की सहायता से। तो बच्चों को हम बता सकते हैं कि अगर एक ग्रिड आप इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि सभी पेड़ बड़े अच्छे से अरेंज हैं इस तरह से, तो अब इन पेड़ों को अगर हमें काउंट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, मतलब उनकी गणना करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। हम बच्चों को बता सकते हैं कि यदि पंक्तियों की संख्या का गुणा अगर स्तंभों की संख्या से कर दिया जाए तो हमको जो प्राप्त होंगे वो क्या प्राप्त होगा, वो हमको सेल प्राप्त होंगे, वो हमको कुल सेल प्राप्त हो जाएंगे। सेल मतलब ये जो हमने जो चैम्बर्स बन रहे हैं ना, इन खानों को हम क्या बोलते हैं, इनको हम सेल बोलते हैं। तो अगर हम किसी ग्रिड की पंक्तियों को, सभी पंक्तियों की जितनी भी, मान लीजिए 3 पंक्तियां हैं, तो यहाँ पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3, और यहाँ स्तंभों की संख्या है 5। तो अगर हम इन दोनों का गुणा कर दें तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो 15, वो टोटल खाने या टोटल सेल्स की संख्या में प्राप्त हो जाएगी। अब चूँकि इस प्रश्न में सारे सेल्स पेड़ों से भरे हुए हैं, सभी सेल्स में एक एक पेड़ है, तो यानी कि जितने सेल्स होंगे उतने ही हमारे पेड़ होंगे। तो इस तरह से बच्चे ना सिर्फ पेड़ों को गिन करके बल्कि इस विधि से भी गणना करना सीख जाएंगे। अब यही क्वेश्चन पहले का नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे यही पूछा गया है कि मोहन के पास आम के कुल कितने वृक्ष हैं। तो मोहन के पास 2 विकल्प हैं, या तो वो इन सबको एक एक करके गिने, या फिर ग्रिड की सिस्टम से या ग्रिड की विधि से इस तरह से गणना कर सकता है। तो मोहन के पास जो आम के पेड़ों की संख्या है वह 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि मोहन प्रत्येक वृक्ष से आम के 5 फल तोड़ता है तो उसने कुल कितने आम तोड़े। यहाँ अगर हम अवधारणा की बात करें तो यहाँ किस तरह की अवधारणा है ये हमें बतानी होगी बच्चों को। यहाँ हम एक एक नियम की अवधारणा भी कह सकते हैं, या मल्टीप्लिकेशन की अवधारणा भी समझा सकते हैं। कह सकते हैं कि यदि एक पेड़ से 5 फल प्राप्त होते हैं, कितने फल प्राप्त होते हैं, 5 फल प्राप्त होते हैं, तो 15 पेड़ों से कितने प्राप्त होंगे। तो सीधा सीधा एक नियम का लग जाएगा यहाँ पर, 5 गुणे 15, यानी कि 75 फल उसे प्राप्त हो जाएंगे। अगला सवाल है गा। इस सवाल में कौन सी अवधारणा छुपी है, चलो इसको भी पता करते हैं। यदि मोहन बगीचे में खाली भूमि पर आम के 6 वृक्ष और लगा दे तो बगीचे में आमों के वृक्षों की संख्या कितनी हो जाएगी। यहाँ देखने में तो लगता है कि बिल्कुल एक जोड़ है, सिंपल सा, 6 आम को और जोड़ दिया जाए यहाँ पर तो फिर काम हो जाएगा। लेकिन कुछ बात और भी है जो हमें इस ग्रिड के सिस्टम के द्वारा समझानी है। यहाँ हमें बच्चों को बताना है कि ये जो ग्रिड दे रखी है, ये जो ग्रिड मैंने यहाँ बनाई है, अगर हमको पेड़ों की संख्या और जोड़नी है तो हमें इस ग्रिड के लॉ को, यानी कि जैसे इस ग्रिड में अरेंजमेंट दे रखा है पेड़ों का, उसी अरेंजमेंट में अगर हम पेड़ों को जोड़ें तो किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 तरह के 2 स्तंभ और बनाने पड़ेंगे हमको, क्योंकि 6 पेड़ों के लिए हमें 2 स्तंभ बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक स्तंभ में 3 ही पेड़ आ सकते हैं।
इस तरह यहाँ पर 3 पेड़ यहाँ और इस स्तंभ में भी 3 पेड़ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। लेकिन अब स्तंभों की टोटल संख्या क्या हो जाएगी? 6 और 7। अगर हम पहला ही नियम देखें जहाँ पे हमने बताया था कि पंक्तियों की संख्या का स्तंभों की संख्या से गुणा कर दिया जाए तो कुल सेल प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ स्तंभ बढ़ चुके हैं तो हम इसी रूल को अगर दोबारा लगाएं तो हम कह सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या अगर हम करें तो यहाँ पे पंक्तियाँ हो जाएंगी हमारी 3 और स्तंभों की संख्या कितनी हो गई है? वो हो गई है 7। तो टोटल कितने सेल बन जाएंगे? यहाँ पे 21 सेल बन जाएंगे। यानी कि अब जो पेड़ों की संख्या हो गई है वह 21 हो गई है, क्योंकि प्रत्येक सेल में एक पेड़ लगा हुआ है, रखा हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास 21 पेड़ों की संख्या प्राप्त हो जाती है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ बगीचे में आम के कुल वृक्षों को 7-7 वृक्षों के कितने समूह में बांटा गया है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही सवाल है जहाँ पर कि समूह की चर्चा की गई है। समूह से अभिप्राय यहाँ डिवीज़न का है। यहाँ पर हम जो अवधारणा समझाएंगे बच्चों को ग्रिड की सहायता से, वो हम समझाएंगे कि ये डिवीज़न क्या होता है या भाग क्या होते हैं। तो देखिए, यहाँ सवाल दिया गया है बगीचे में आम के कुल वृक्षों को 7-7 वृक्षों के कितने समूह में बांटा जा सकता है। हम बच्चों को बता सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्रिड बनी है वहाँ 21, क्योंकि हमने पहले ही पता कर लिया यहाँ पे कितने सेल हैं या कितने पेड़ हैं, 21 पेड़ हैं। अगर हम इनको 7-7 के ग्रुप में बांटें, यानी कि हमको यहाँ बांटना है, और जब भी बांटने की बात आ जाती है तो हम कहते हैं कि वहाँ भाग की अवधारणा होती है। तो यानी कि यहाँ पर हमको भागफल दिखाना है, हमको भाग करके दिखाना है। तो हम कह सकते हैं कि अगर समूह को हम एक चैम्बर के तौर पे दिखाएं तो यहाँ पर कितने पहला एक समूह बनाया वो कितने वृक्षों का होगा? वो 7 वृक्षों का होगा। सपोज दैट यहाँ पर 7 वृक्ष हैं, तो दूसरे चैम्बर को भी अगर हम देखें तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 7 वृक्ष और हो जाएंगे, क्योंकि एक हमारे पास तो 21 पेड़ अवेलेबल हैं। तो हम क्या करेंगे? एक और समूह बनाएंगे और यहाँ पर भी 7 पेड़ जोड़ देंगे। अब हम कहेंगे कि इनको जोड़ के बताओ। बच्चे कहेंगे 7 7 14 7 3 7 कितने हो गए? 7 3 21। इस तरह भी कर सकते हैं और 7 7 7 जोड़ करके 21 भी बता सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यानी कि यहाँ पर 3 समूह बनने हैं। कितने समूह बनने हैं? एक समूह, दूसरा समूह और तीसरा समूह। यानी कि समूहों की संख्या कितनी हो गई? यहाँ पर समूह की संख्या हो गई 3। लेकिन भागफल विधि से अगर हम देखा जाए तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं यही हम कैलकुलेशन दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। यही संख्या हम दूसरी तरह से भी प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे? यदि हम 21 को 7 से डिवाइड कर दें तो हमें 3 अंक प्राप्त होता है, यानी कि 7 3 21। यानी कि ये जो 3 आया है यही वो हमारी संख्या है जो समूहों की संख्या है। यानी कि 7 के हमें 3 समूह मिल जाएंगे अगर 21 वृक्ष यहाँ इस ग्रिड में बने हुए हैं। तो बस यही था इस चैप्टर का उद्देश्य। जो छुपे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमें उजागर करना था, बच्चों को समझाना है। और अगर आपकी क्लास में कोई ऑटिस्टिक या मंदबुद्धि बच्चा या कोई CWSN है तो वहाँ पर इन पेड़ों की जगह आप कोई कंक्रीट ऑब्जेक्ट ले लीजिए। मेरा मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, चाहे आप कोई गत्ता ले लीजिए या कोई ऐसी चीज़ जो कोई आप बच्चे छू सकें, समझ सकें। तो ऐसा करने से क्या होगा? बच्चे इस सवाल को बेहतर तरीके से इंटरेस्टिंग तौर पर इसको लेंगे और उसको समझेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।